अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह रोज हमें वेलकम करती है और हम मुस्कुराते हुए उसको जवाब देते हैं और अपने डेली लाइफ रूटीन में लग जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि 377 डेज से एक मर्द मुजाहिद जेल अडियाला में बंद है, कैदी नंबर 804 जेल अडियाला में बंद है, जो अपने अवाम का इंतजार कर रहा है, जिसने इस अवाम को शऊर दिया था कि वो ये अवाम उसको आज़ादी दिलवाएगी और अपने हक के लिए खड़ी होगी। वो आज़ाद हो वहां से या ना हो, उसको इस चीज की फिक्र नहीं है। उसको ये फिक्र है कि हम अपनी आज़ादी के लिए खड़े होते हैं या नहीं होते, हम इकट्ठा होते हैं या नहीं होते, हम अपने लिए आवाज उठाते हैं या नहीं होते। आज अजहर मशवानी के भाई 2.5 महीने से लापता हैं, उनकी बाजियाबी नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि हम खामोश हैं, हम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, हम वो आवाज नहीं बन पा रहे, हम अजहर मशवानी की आवाज नहीं बन पा रहे। क्या ये हमारी गलती नहीं? आज फरीद, अदील, अताउर रहमान और इस जैसे हमारे और भाई लापता हैं, जबरी गुमशुदगी का शिकार हैं, उनका कुछ अता पता नहीं। ये हमारी गलती है, हम उनकी आवाज नहीं बन पा रहे। आज हमारे कई भाई मिलिट्री ट्रायल्स में हैं, हम उनकी प्रॉपर आवाज नहीं बन पा रहे। ये हमारी गलती है। उस मर्द कलंदर ने हमें शऊर दिया कि हम अपने लिए आवाज उठाएं और अपने बहन भाइयों के लिए आवाज उठाएं। तो हम खामोश क्यों हैं? हमें उठना पड़ेगा। याद रखें कि अंधेरा जितना गहरा हो, सुबह होनी होती है। तो सुबह होगी, खौफ के बुत टूट चुके हैं, इंशाअल्लाह सुबह होगी और हम सब आजाद होंगे। हकीकी आजादी हासिल होगी, बस अपने लिए उठने के लिए देर है और अपने बहन भाइयों के लिए आवाज उठाने की देर है। आज अवैस यूनिस को अदालत ATC में पेश कर दिया गया और उनको वहां से जेल भेज दिया गया है। इसकी वजह यही है कि हमने एक आवाज हो के उसकी आवाज बने थे। इसी तरह अजहर मशवानी के भाइयों के लिए आवाज बने, फरीद की आवाज बने, अताउर रहमान की आवाज बने, अपने लीडर इमरान खान की आवाज बने, पाकिस्तान बने। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।